Hello students, the next topic we are going to discuss today is chapter number 4, Inspiring People. This is a chapter about our former president Dr. APJ Abdul Kalam. So let us read the chapter. Awul Pakir Jainul-Abdin Abdul Kalam was a scientist and engineer who served as the President of India from 2002 to 2007. He was known as the Missile Man and the People's President. अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था। वो साइंटिस्ट थे और इंजीनियर भी थे और इंडिया के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2002 से लेके 2007 तक और उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल कलाम was born as the youngest of 5 children of a Muslim boat owner named Jainul-Abdin and his wife Ashiama in Rameshwaram, Tamil Nadu. तमिलनाडु के रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ। वो 5 चिल्ड्रन में से सबसे छोटे थे। मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ था। उनके फादर जो थे जैनुलब्दीन, वो एक बोट ओनर थे और उनकी मदर का नाम था आशियामा। हिज एंसेस्टर मीन्स पूर्वज had once been wealthy traders, but his family lost much of its fortunes. Fortunes means wealth, धन दौलत, by the early 20th century. उनके जो पूर्वज थे वो किसी टाइम पे बहुत ही रिच ट्रेडर्स थे, बट 20th सेंचुरी तक उनकी फैमिली वो सारी जो फॉर्च्यून्स थे, सारी वेल्थ थी, वो गंवा चुके थे। कलाम grew up in humble surroundings and had to take up a job while he was still in school in order to augment. Augment means बढ़ाना। Families meager means कम, a small quantity जो होती है, इनकम। तो अब्दुल कलाम जी बहुत ही हम्बल सराउंडिंग्स में वो पले बड़े। हम्बल मीन्स नॉर्मल सी सराउंडिंग थी और उनको स्कूल में पढ़ते पढ़ते हुए अपने फादर की हेल्प करने के लिए उनको जॉब करनी पड़ी, ठीक है, ताकि वो उनकी फैमिली की जो स्मॉल इनकम थी उसको बढ़ा सकें। कौन सी जॉब की उन्होंने? वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ही वॉज अ ब्राइट लिटिल बॉय ब्लेस्ड विद अ थर्स्ट for knowledge and was always eager to learn new things. Thirst means कुछ चीज़ को पाने की इच्छा, eager means कुछ जानने की इच्छा, ठीक है। तो वो एक ब्राइट स्टूडेंट थे, ब्राइट बॉय थे और नॉलेज की हर टाइम उनको इच्छा रहती थी कि मुझे कुछ ना कुछ मैं गेन करता रहूं, कुछ ना कुछ मुझे नॉलेज मिलती रहे और हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए वो ईगर रहते थे। ईगर मीन्स क्यूरियोसिटी रहती थी कि वो नई नई चीज़ें सीखें। ही रिमेन्ड एक्टिव अंटिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ. He was delivering a lecture at the Indian Institute of Management, Shillong, on 27 July 2015 when he collapsed and was rushed to Bethany Hospital. वो अपनी लाइफ के लास्ट डे तक भी एक्टिव रहे। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि शिलोंग में है, 27 जुलाई 2015 को वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे और अचानक से क्या हो गए? कोलैप्स मीन्स बेहोश हो गए। जल्दी से उनको बेथनी हॉस्पिटल लेके गए और बेथनी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। डेड कंफर्म किया गया बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है सडन अटैक। A lot of youngsters looked up to him not only because of his work but also with the way he lived his life and perceived the world around. One such incident took place during the walk. काफ़ी यंगस्टर जो थे वो उनको सिर्फ उनके काम के लिए नहीं फॉलो करते थे, बल्कि जिस वे से वो अपनी लाइफ को जीते थे, जिस वे से वो दुनिया को देखते थे, उसको भी वो यंगस्टर जो थे वो फॉलो करते थे। वन सच इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वॉक। ड्यूरिंग द वॉक मीन्स वो एक वॉक के लिए जा रहे थे, तब एक इंसिडेंट हुआ। कौन सा इंसिडेंट था? नथिंग कुड कम इन द वे ऑफ दिस 1 hour stroll. 1 hour stroll means 1 hour की वॉक, which almost always happened at 3 p.m. every day. This hour was reserved for contemplation and reflection. उस 1 hour stroll, 1 hour की वॉक में कुछ ऐसा हुआ
जिसने एक नई सोच को, नई थिंकिंग और डीप थॉट को जन्म दिया। वन आफ्टरनून डॉक्टर कलाम वॉज टेकिंग हिज कस्टमरी वॉक विद वन ऑफ हिज डियर स्टूडेंट सृजन। कस्टमरी हैबिचुअल मतलब कि डेली जो वॉक लेते थे, वो किसके साथ जा रहे थे? अपने डियर स्टूडेंट सृजन के साथ। While discussing some ideas about an upcoming book, Dr. Kalam suddenly gestured Srijan to stop and asked him to turn back. कुछ आइडियाज़ कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो। अपकमिंग मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि अचानक डॉक्टर कलाम ने सृजन को इशारा किया और उसको रोका और उसको वापस मुड़ने के लिए बोला। दिस वॉज सो अनयूजुअल that Srijan could not understand what happened. He looked around trying to find what Dr. Kalam saw. When he didn't see anything odd, he asked Dr. Kalam, "Why did you change the direction?" This was so unusual. मतलब कि unusual means odd. क्योंकि इतना ऑड या इतना अजीब था कि वो समझ ही नहीं सका कि हुआ क्या है। He looked around trying to find what Dr. Kalam saw. When he didn't see anything odd, he asked Dr. Kalam. उसने चारों तरफ देखा पर उसको कुछ भी ऑड नज़र नहीं आया वहाँ। तो उसने डॉक्टर कलाम से पूछा, Why did you change the direction? आपने डायरेक्शन क्यों चेंज की? डॉक्टर कलाम pointed towards a rose bush not far from them. उन्होंने रोज़ बुश की तरफ इशारा किया जो कि उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी। सृजन लुक टुवर्ड्स द रोज़ बुश बट सृजन ने जब रोज़ बुश की तरफ देखा उसको कुछ भी ऑड नहीं नज़र आया। तो उसने बोला कि यहाँ कुछ भी नहीं है सर। टू दिस कलाम रिस्पॉन्डेड कामली, बड़े शांति से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, मीन्स रिप्लाई किया। यू डिडंट लुक केयरफुली, लुक एट दैट फ्लावर, देयर आर सम फेलोज सिटिंग ऑन इट। वो कहते हैं, अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप तुमने कुछ नहीं देखा, ज़रा बुश की तरफ देखो, उसके ऊपर कुछ फीलोस, कुछ क्रिएचर्स, कुछ वहाँ बैठा हुआ था फूलों के ऊपर। देयर वर सम बीज सिटिंग ऑन द फ्लावर्स गैदरिंग नेक्टर। वहाँ कुछ बीज थी, हनी बीज, जो फ्लावर्स के ऊपर बैठी थी और नेक्टर गैदर कर रही थी, शहद इकट्ठा कर रही थी। ही कंटिन्यूड, लुक बडी, बडी मीन्स फ्रेंड, द हनी बीज आर डूइंग देयर वर्क। देखो हनी बीज अपना काम कर रही हैं। दे आर कलेक्टिंग फूड फॉर देयर फैमिली एंड पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स इन द प्रोसेस। पॉलिनेटिंग मीन्स जब हनी बीज किसी फ्लावर के ऊपर बैठती हैं तो उनके पैरों के साथ या उनकी बॉडी के साथ कुछ कोई भी पाउडरी सा मटेरियल उनके साथ होता है। जब वो जिस भी फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो वो पाउडर जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, वो उस फ्लावर के ऊपर छोड़ देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो वो कहते हैं कि एक तो वो अपनी फैमिली के लिए फूड कलेक्ट कर रहे हैं, शहद कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा वो फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग 2 स्पीसीज़, वो 2 स्पीसीज़ की हेल्प कर रहे हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है? नए फ्लावर्स का जन्म होता है। तो इस तरीके से वो 2 स्पीसीज़ में 2 प्रजातियों की हेल्प कर रहे हैं। एक तो अपनी खुद की, अपनी फैमिली को फूड दे रहे हैं, दूसरा फ्लावर्स की जो आगे ब्रीड है, जो उनको ग्रो करने में, आगे नए फ्लावर्स ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, आई से। इट इज़ द वर्क ऑफ नेचर, सच बिजी एंड हार्ड वर्किंग लिटिल फेलोज दे आर। वो कहते हैं कि ये नेचर ही ऐसी है, नेचर कॉन्टीन्यूसली अपना काम करती है, ठीक है। तो सच बिजी हार्ड वर्किंग लिटिल फेलोज दे आर, तो कहता है कि ये छोटे छोटे जीव हैं बट फिर भी कितने हार्ड वर्किंग है और कितने बिजी हैं। द वन हु वर्क्स हार्ड डिज़र्व्स रिस्पेक्ट, जो वर्क हार्ड करता है, जो मेहनत करता है, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। वी मस्ट चेंज आवर डायरेक्शन सो वी एडमायर देम एंड टेक केयर नॉट टू डिस्टर्ब देयर ग्रेट वर्क। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए ताकि वो जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो या उनका कोई काम ख़राब ना हो। टू रिस्पेक्ट वर्क नो मैटर हु इज़ डूइंग इट
इज़ अ लेसन दैट डॉक्टर कलाम गेव एवरीवन दैट डे। उस दिन डॉक्टर कलाम ने क्या मैसेज दिया कि हमें किसी भी काम की, हर एक काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो काम कौन कर रहा है, कोई ह्यूमन कर रहा है या कोई क्रिएचर कर रहा है या कोई बर्ड कर रहा है या कोई एनिमल कर रहा है। बस जो हार्डवर्क कर रहा है हमें उस काम की और उसके हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। His attention to detail and sensitivity towards nature's work was inspiring. जिस डिटेल से और जिस भावुकता, सेंसिटिविटी मीन्स भावुकता, जिस इमोशन से उन्होंने नेचर के काम को बताया वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। लोगों को बहुत इंस्पायर किया उनके इस थॉट ने। He believed in a space where science met spirituality. वो एक ऐसे स्पेस में बिलीव करते थे जहाँ जो साइंस है वो स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आध्यात्मिकता से मिलती है। वेयर द पावर ऑफ नॉलेज मेट द माइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ नॉलेज, हमारी जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन से मिलती है। ऑब्जर्वेशन मीन्स जो भी हम देखते हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उससे जो भी उसका रिज़ल्ट आता है, उसका जो आउटकम होता है, ठीक है, वो किससे मिलता है? हमारी नॉलेज से। मतलब कि जितना हम सोचते हैं, जितना हम काम करते हैं, उतनी हम नॉलेज गेन करते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर of Abdul Kalam, who inspired youngsters to work hard and to make their lives successful.